आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक में जितना सारा शब्द आए हैं, माता जी, गीता माता जी, सबसे पहले थोड़ा बताइए तो कितना शब्द है, एक एक करके बताइए तो। 12 है। 12 बोलिए है। तो एक एक करके। तथा हम्म सप्तमे हम्म और आकुत्याम हम्म रुचेर हम्म यज्ञ अच्छा। अभ्यज्य हम्म याम आधे। हम्म तो पहला शब्द जो है वो क्या है? ततः। ये ततः शब्द जो आया है भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 13 नंबर श्लोक है। इसको हमारे पीएम प्रभु जी पढ़ेंगे कारों से। ततः संखाश्च वीर्यश्च पन्वानक गोमुखा सह शैवाभ्यः हन्त्यत सह शब्द अस्तु मूलो अभवत्। अनुवाद। उसके बाद शंख, ढोल, बिगुल, तुरही और सिंह सभी अचानक बज गए और संयुक्त ध्वनि गड़गड़ाहट थी। हाँ, ततः मतलब उसके बाद। ततः शब्द का अर्थ होता है उसके बाद। तो आज का जो हमारा श्लोक है इसमें क्या आया है कि ततः मतलब ये जो सप्तम अवतार है भगवान का, तो भगवत गीता के यहाँ भी वही ततः शब्द आया है। ततः का अर्थ होता है उसके बाद। क्या उसके बाद? कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भी दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन फिर भी उस प्रस्ताव को, तो अभी क्या करेंगे? युद्ध, अंतिम युद्ध करना है। तो युद्ध के दौरान भी एक बार फिर से समझाया गया था कि युद्ध को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी जब वो लोग नहीं माने, तब भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाए, अर्जुन देवदत्त शंख बजाए। इस प्रकार तथा बिगुल, तुरही, मृदंग, करताल सब कुछ बजने लगा। शंख क्यों बजा? क्योंकि अभी युद्ध शुरू था। कोई भी मंगल कार्य करने से पहले ये सब मंगलाचरण करना पड़ता है। युद्ध का मंगलाचरण ये सब है। हमारे भागवतम क्लास का मंगलाचरण क्या है? आचार्यों का प्रणाम, कृष्ण का प्रणाम, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन। और युद्ध का मंगलाचरण क्या है? शंख बजना, जो शुद्ध वस्तु है। तो यहाँ पर वो बजने लगा तथा शंख। इसके बाद कौन सा शब्द है? तथा के बाद है सप्तमे। हाँ, सप्तमे। सप्तमे जब स्कूल में पढ़े थे तो सबको याद होगा, चंद्रो एक, पक्ष दुई, नेत्रो 3, जुग 4, बानो 5, ऋतु 6, पुत्र 7, वसु 8, ग्रह 9, 10 दिक। सबको याद है ना? जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़े थे, ये जो चंद्र संख्या बताया जाता है, चंद्र एक मतलब टीचर हम लोग को पढ़ाते थे, और ये पूरा कंठस्थ हो गया है सभी बच्चों का। हमारे पीएम सिंह प्रभु जी का याद है अभी भी, जो बचपन में पढ़े थे 8 साल पहले, वो जो चंद्र एक, पक्ष दो। झारखंड की पढ़ाई है तो वही होगा ना, जो मैं भी झारखंड की पढ़ाई में पढ़ा हूँ, तो वही होगा। याद है सर? नहीं याद है ना सर? नहीं प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी आपको याद है? हाँ प्रभु, बोलिए याद तो, है। बोलिए तो। एक चंद्र, हाँ, दुई पक्ष, अच्छा, 3 नेत्र, हाँ, चतुर्वेद, 4 वेद, हाँ, पंचवान, हाँ, 6 ऋतु, षड हाँ, ऋतु, 7 समुद्र, हाँ, अष्ट वसु, 9 ग्रह,
और दशदिक। दसोदिक। दशदिक बोले तो चतुर्दिक हो गया प्रभु। दसोदिक किस किस को याद है? पूरब पश्चिम उत्तर, हमको याद है, बोलिए तो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि नोइली ईशान अग्नि नैऋत वायु, 4 4 8 हो गया। हाँ, ऊर्ध्व अध, ऊपर इधर और उधर, नीचे। हाँ, बहुत सुंदर। ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊपर और नीचे, अध अध माने नीचे। अच्छा, जुग चार हमारे यहाँ, आधा। आपके हो सकता बांग्ला में है 4 वेद, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी बोर्ड जो हमारे जो पढ़ाई है उसमें जुग 4 है। खैर दोनों एक ही है, जुग 4 वेद एक ही चीज है। हाँ, तो चल जाओ। गीता माता जी को याद है? पंच 5 पंचम बाण, हाँ बानो 5, ऋतु 6, शीत याद नहीं है ग्रीष्म, प्रभु जी, नहीं याद। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत हेमंत शीत वसंत ऑटम स्प्रिंग। थोड़े 7 समुद्र है। 7 समुद्र का नाम अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और इंडियन ओशियन, हाँ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी, और कौन सा है? इधर उधर चल। हाँ, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। चलिए, ये 7 समुद्र है। अष्टवसु, पशु, आपका नेत्र 3। नेत्र 3 का अर्थ क्या है? दिव्य नेत्र, 2 नेत्र और 3। हमारा वो शिव जी का तृतीय नेत्र है जो हाँ, अंदर शिव जी से का, देखते हैं। हाँ ज्ञानेंद्र, शिव जी का जब तृतीय नेत्र खुल जाता है तो पूरा प्रलय मच जाता है। और पक्खदु मीन्स पक्खदुई, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, हाँ एक बार पूर्णिमा अमावस्या। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है पूर्णिमा, पूर्णमासी होता है। हाँ, और कृष्ण पक्ष मीन्स अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष अमावस्या होता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए जो। तो आज का हमारा सप्तम का अर्थ क्या है अभी हम लोग समझेंगे। हमारे वैदिक अनुसार भागवतम में सप्तम का अर्थ क्या? 7 समुद्र सप्तमे एतत् पुरंदरो ज्ञातः। माता जी पढ़िए गीता माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद, अष्टम अध्याय, श्लोक नंबर 15। एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमे अस्मिन् किलांतरे तपो विशंकितो ब्रह्मनारेभ्ये तद्विघातनम्। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण, मनु के 7वें शासनकाल के दौरान वर्तमान में भगवान इंद्र को मार्कंडेय है, यहाँ पे टाइप बोले मार्कंडेय। मार्कंडेय की तपस्या का पता चला और उनकी बढ़ती रहस्यवादी शक्ति से भयभीत हो गए। इस प्रकार उन्होंने ऋषि की तपस्या में बाधा डालने का प्रयास किया। तो कब की बात है? मनु के 7वें शासनकाल के दौरान, है ना? 7वें शासनकाल के दौरान वर्तमान युग में, वर्तमान युग मतलब ये जो विवस्वान, ये जो विवस्वत मंत्र चल रहा है, तो भगवान इंद्र ने भगवान शब्द मार्कंडेय की तपस्या का पता जब चला तो बोले अगर वो तपस्या करेंगे तो मेरा इंद्रासन लूट लेंगे, तब वो भयभीत हो गए। सप्तम इसमें इसके बाद कौन सा शब्द है? के बाद आया है आकुत्या। आकुत्या। विश्वनाथ प्रभु जी पढ़िए तो प्रभु, चेष्टा कीजिए। के गर्भ से आकुत्या देव, श्रीमद् भागवतम स्कंद 8, अष्टम स्कंद, अष्टम स्कंद, प्रथम अध्याय और पंचम श्लोक। आकुत्यायं देवहूतं च हरित्रस्तत्रस्य देमनो
धर्म ज्ञानोपदेशार्थ भगवान पुत्र त्रांगत। अनुवाद। स्वयंभू मनु की दी बेटियां थी, दो बेटियां थी। दो बेटियां थी, इनकी नाम आकृति और देवहूति था। उनके गर्भ में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व क्रमशः जगमूर्ति और कपिल नामक दो पुत्रों का रूप में प्रकट हुए। इन पुत्रों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने का काम सौंपा गया था। अरे तो शंभु मनु की कितनी बेटियां थी? टोटल 3। यहाँ पे आया है 2 बेटी का उल्लेख आया है। टोटल कौन है? आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो आकुति का लड़का हुआ यज्ञ, उनका पुत्र, और देवहूति का पुत्र हुआ कपिल। तो यज्ञ और कपिल नामक 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। इन पुत्रों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने का काम सौंपा गया था। एक कपिल देव का काम क्या है और यज्ञ का काम क्या है? धर्म और ज्ञान का उपदेश देने का काम था। आकुत्तम देवोत्तम च दुहिस्तर्तस्य वे मनु धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतम। आकुत्तम। इसके बाद कौन सा शब्द है माता? तो ये पढ़ेंगे हमारे विभा माता जी, है क्या सामने? जी जी, हरे कृष्णा। वो पढ़िए। कहाँ का श्लोक है प्रभु? हाँ, श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 7वां अध्याय स्कंद द्वितीय, 2 स्कंद 7 श्लोक नंबर 2। जातो रुचिर जनेत श्रूयमान सुयज्ञ आकुति शूर नरमरन्नाथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महति मद्दहर्त यदर्ति स्वयंभुवेन मनुना हरिरिद्यानुक्तः। प्रजापति ने पहले अपनी पत्नी आकुति के गर्भ से सुयोग्य को जन्म दिया और फिर सुयोग्य ने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ से सुजम्मा के नेतृत्व में देवताओं को जन्म दिया। सुजज्ञ इंद्रदेव के रूप में 3 ग्रह प्रणालियों ऊपरी, निचले और मध्यवर्ती में बहुत बड़े दुखों को कम कर दिया और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के दुखों को इतना कम कर दिया कि उन्हें बाद में मानव जाति के महान पिता अर्थात स्वयंभू मनु द्वारा हरि कहा गया। हरे कृष्ण। हरि कहा गया। एक सेकंड। नहीं पूछ रहे। आवाज आ रहे प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ आ रहे। ठीक है। तो अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जातो रुचि जनयत सूयमान सुजज्ञ, मतलब प्रजापति, कौन सा प्रजापति? रुचि। उन्होंने अपनी पत्नी आकुति के गर्भ से सुजोग मीन्स यज्ञ को जन्म दिया। तो फिर यहाँ पे पूरा विवरण आता देवताओं का जन्म की, और फिर सुजग ने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ में
सुजमा के नेतृत्व में देवताओं को जन्म दिया और सुजग्ग इंद्रदेव के रूप में 3 ग्रह प्रणालियों, ऊपरी, नीचे और मध्यवर्ती। मतलब ऊपरी मतलब स्वर्गलोक, निचले मतलब पाताल लोक, मध्यवर्ती मीन्स मनुष्य लोक। ये इंद्र जो है पूरे तीनों का राजा बना। कौन? सुजग्ग मतलब भगवान कृष्ण जो जग्ग रूप में जो अवतीर्ण हुए। आगे और वो संसार के जो दुख है उनको कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के दुखों को इतना कम कर दिया कि उन्हें बाद में मानव जाति के महान पिता अर्थात शांभव मनु द्वारा हरि कहा गया। ठीक है, मतलब इससे यही होता है भगवान में, भगवान की करुणा, भगवान की दया। भगवान देखिए, इंद्र जो है, देवता इंद्र जो है ना, वो मानव जाति के दुख को कम नहीं कर सकता। अभी भी इंद्र है संसार में, अभी भी इंद्र है अपने स्वर्गलोक में। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पृथ्वी लोक में, कोई बोकारो में, कोई दुर्ग में, कोई मायापुर में, क्या हमारे दुखों का कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उस समय जो है ना वो अलग मैटर था, क्योंकि वो जो इंद्र था वो साक्षात भगवान थे। इसीलिए शांभव मनु क्या किया, उसका नाम क्या दिया? हरि। हरि का अर्थ होता है जो वो हरि जो संसार के दुखों को हर लेते हैं, वो हरि। इसीलिए शांभव मनु उसको हरि नाम दिया, क्योंकि व्यक्ति का कुछ विशेष क्वालिटी, कुछ गुण जब तक नहीं रहेगा तब तक उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। किसी के अंदर क्वालिटी हुआ तब तो उनको सम्मानित किया जाएगा। आवाज आ रहा है पूरा क्लियर प्रभु जी, माता जी? हाँ आ रहे सुनाई दे रहा है प्रभु। ठीक है, तो इस प्रकार रुचि शब्द यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए। हमारे विभा माता जी, आप बैठने में असुविधा हो रही माता, आप अच्छी तरह बैठ जाइए। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गीता माता जी पढ़िए तो नेक्स्ट श्लोक। हाँ, यज्ञ। भगवद गीता के तीसरे अध्याय 4वां श्लोक। हरे कृष्ण। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हरे कृष्ण। सभी जीवित शरीर अनाज पर निर्वाह करते हैं जो बारिश से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ के प्रदर्शन से वर्षा उत्पन्न होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों से पैदा होता है। हाँ, तो यहाँ पर भगवत गीता के श्लोक जो है 3 अध्याय के 14 नंबर श्लोक, यहाँ पे यज्ञ का उल्लेख है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है, यज्ञ की पूरी परिभाषा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? याद रखना गीता माता जी, सुन। अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्नात् यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि, मतलब सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। आप रोटी खाए है ना? आज तो एकादशी, आज तो रोटी नहीं खाएंगे, आज तो आप अनाहार है, मतलब प्रसाद नहीं पाए, कुछ उपवास है। चलिए, दूसरा दिन हम लोग अनाज पर आश्रित है, या तो राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, या तो रोटी खाते हैं। और इसी के द्वारा हमारा जीवन धारण होता है। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि और पर्जन्याद्। तो अभी प्रश्न है कि अन्न के द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है इस संसार में, तो अन्न कहाँ से आता है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न से। हाँ, मतलब जब बारिश होता है, जब वर्षा होती है, जब जल वर्षण होता है, तब किसान का खेती बाड़ी होता है, फसल होता है। बारिश कैसे होगा? बारिश कैसे होगा? बारिश होता है यज्ञ भवन्ति पर्जन्यो। पर्जन्य का अर्थ होता है बारिश। धुएं से, यज्ञ के धुएं से। हाँ, कि अन्न प्रकट होता है, अन्न के द्वारा जीवात्मा इस संसार में जी पाता है।
और बारिश उत्पन्न होता है यज्ञ करने के माध्यम से। जगत भवति बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे कि यज्ञ के द्वारा वर्षा होते हैं। हाँ, यज्ञ के द्वारा वर्षा होते हैं। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ कैसे करना है? यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म समुद्भव अर्थात हमारे जो नियत कर्म होता है, निर्धारित कर्तव्य, हमारे जीवन का निर्धारित कर्तव्य क्या है? हम लोग कल हमारे विश्वनाथ प्रभु जी से परिभाषा में श्रवण किए कि मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, अगर उनका सदुपयोग किया जाए कृष्ण भक्ति में तो वो है हमारा मनुष्य जीवन का निर्धारित कर्तव्य। भक्ति का अर्थ क्या है कि हम लोग हमारा नियत कर्म करें। कर्म का अर्थ भक्ति संपन्न करना। भक्ति करने से ही सब कुछ हम लोग को खाने को भी मिलेगा, वर्षा भी होगा, खेत हरियाणे सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण होगा सब कुछ। ये तो यज्ञ का अर्थ हम लोग समझ गए। पीएम सिंह प्रभु जी, यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? अल्टीमेटली भक्ति, भगवान की संतुष्टि। ठीक है, जैसे आप अभी इस अवस्था में पूरा जीवन भर जितना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग बॉडी था, आप देश की सेवा के लिए, कंपनी की सेवा के लिए किए, अभी किया अपने शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा। तो जीवन को सार्थक करने के लिए जो व्यक्ति सीरियस होता है भक्ति में, हाँ, तो उसी को कहा जाता है यज्ञ। यज्ञ मतलब शब्द है, इंग्लिश में यज्ञ का अर्थ होता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब भगवान की इच्छा के लिए अपने किसी भी दांव को, मतलब किसी भी अर्थात क्या होता है? बलिदान देना, भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना, भगवान के लिए कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, वो भी यज्ञ सेक्रीफाइस है। और भगवान के लिए, जैसे अर्जुन नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मामा को नहीं मारूंगा, मेरा चाचा है वो, नहीं वो मेरा चाचा का लड़का है, उनको नहीं मारूंगा। लेकिन कृष्ण बोले कि नहीं तुमको मारना ही होगा, तो कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए वो लड़ाई किए। तो ये है सैक्रिफाइस, ये है यज्ञ। मतलब कृष्ण की संतुष्टि, परम संतुष्टि। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ भी किया जाए, या तो उनके लिए त्याग या तो उनके लिए स्वीकार करना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, ये अभी हम लोग सब यज्ञ का अर्थ। इसके बाद कौन सा शब्द है गीता माता? अव्यज्य, अव्यज्य, अव्यज्य। हाँ, वज्य, ये तो आप ही पढ़ पाएंगे, बहुत बड़ा है। हाँ, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद 41वां और श्लोक नंबर 26। आश्रन्तस्य एकास तदपास्य सोत्सवा अभयज्यमाना अकृतोपमज्जना स्वपन्ते उत्थाय निशम्यनि स्वानं प्रपायन् यायन्त्यो भम पोह्या मातरा। हरे कृष्णा। जो लोग अपने भोजन कर रहे थे उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, अन्य अपने स्नान या मालिश को समाप्त किए बिना बाहर चले गए। जो महिलाएं सो रही थी वे शोर सुनकर उठ गई और अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं ने उन्हें एक तरफ रख दिया। यस, ये है सैक्रिफाइस। बता पाएंगे उनको? मैं समोसा मायापुर में, ये कहाँ का इंसिडेंट है? फिर से एक बार स्लाइड में दिखाना पड़ेगा। जो बताएंगे उनको गरम गरम सिंगाड़ा खिलाएंगे मायापुर में, सबको चांस है। चलिए दिखाते हैं फिर से स्लाइड में। जो लोग अपना भोजन कर रहे थे उन्हें छोड़ दिया, अन्य अपने स्नान या वृंदावन में। यस यस, एकदम परफेक्ट जवाब। कि गोपी रासलीला को पसंद। हाँ, हाँ?
विभा माता जी बोलिए। रासलीला गोपियों का। हाँ यस, गोपियों गोपियां। क्या बोले? गोपियां क्या बोल रहे हैं? गोपियां बोल रही है कि मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जो खाना खा रहे थे और जैसे ही कृष्ण का बंसी का धब्बा वो छोड़ दिया है। हाँ, जो सो रही थी वो भी वो शोर सुनकर उठ गई। कौन सा शोर? बंसी की दबनी। और अपने बच्चों को जो स्तन कराने वाले जो माताएं हैं उन्हें उनको एक तरफ रख दिया और कृष्ण की ओर चले गए। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये है सेक्रीफाइस। ऐसा सेक्रीफाइस होगा हमारे जीवन में थोड़ा बहुत पाएंगे। दलिया माता जी का क्या कहना है? राकेश प्रभु रांची का क्या कहना है? इस तरह का सेक्रीफाइस होगा हमारे कृष्ण के लिए? संभव नहीं है प्रभु जी, हाँ, इस कलयुग में संभव नहीं है हमसे। कली युग में आपके लिए संभव नहीं है। विश्वनाथ प्रभु जी आपका इस क्या राय कलयुग है? में संभव नहीं है प्रभु जी हमसे। तो प्रभुपाद क्या सत्य युग में आए थे? मेरा प्रश्न है आपको, प्रभुपाद कली युग में आए थे या सत्य युग में आए थे? नहीं नहीं, अपने नहीं लिए कहना प्रभु। प्रभु जी, प्रभुपाद के नहीं। हर कोई एक निराकल होता है, तो प्रभुपाद उस निराकल से अलग थे। वो नहीं तो सब चीज में आपको एक ऐसा अपवाद भी हो होता है, सकता तो प्रभु जी हाँ, अपवाद थे। तो एक सेकेंड, प्रभुपाद मिराकल जब है। आपको कैसे पता चला कि गीता माता जी मिराकल नहीं है? इसको आपको कैसे पता चला कि आप विश्वनाथ प्रभु मिराकल नहीं है? कौन कैसे कब बनेगा थोड़ी पता है किसी को। आपको कैसे पता चला कि नंदा किशोरी माता जी मिराकल नहीं है? प्रश्न है एक लिटिल। इस हाँ, ये बोल सकते हैं प्रभु जी मेरे द्वारा संभव नहीं है। इसको डिवोटी उन्होंने हाँ मेरे द्वारा संभव उन्होंने करके दिखाया, हम कर नहीं। हाँ, तो ये होगा क्योंकि हम पूछे थे कि हमारे द्वारा क्या ये संभव होगा। हम ये नहीं बोले कि राकेश प्रभु के आपके द्वारा संभव होगा। तो आप उसमें हाँ हमारे द्वारा जैसे बोले तो आपको उत्तर होना चाहिए हाँ प्रभु कुछ। नहीं प्रभु जी, मेरे द्वारा संभव नहीं है प्रभु जी। हाँ, ये हो सकता है। तो ये जो मेरे द्वारा नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका कृष्ण से प्रेम नहीं है, आपका प्रेम माया से है। कृष्ण से प्रेम है या माया से प्रेम है? कृष्ण से प्रेम होगा तो आप कृष्ण के लिए कुछ प्रभु भी जी सबको देखना है। हाँ माया हाँ, माया को ना देखेंगे तो बाल बच्चा कहाँ से देख, बाल बच्चा को भी तो पालना है प्रभु जी। माया तो को वो भी तो देखना माया है। नहीं है, वो तो माया नहीं है, तो वो तो कृष्ण की संतान है। आपकी पत्नी नहीं, वो कृष्ण की दासी है। पत्नी कहाँ से होगा? वो तो कृष्ण की दासी है। आत्माएं भागती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ये जो तात्पर्य इसमें यह है कि लोग अपने घर में ही रहते हैं लेकिन हाँ। उनकी आत्मा, उनका मन हाँ। भागता है कृष्ण के तरफ। यस, हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद आत्मा में नहीं गए, वो रियली में गया था। इसका मतलब प्रभुपाद कितना महान है ना। अभी आप कॉम्प्रोमाइज फिर से कॉम्प्रोमाइज कर राकेश प्रभु जी तो थोड़ा सा बोला प्रभु जी मेरे द्वारा नहीं होगा, लेकिन गीता माता जी प्रभु नहीं मैं नहीं, मेरी आत्मा। हमारे भक्तगण कितना बुद्धिमान है। नहीं, हाँ ये बोलना है। प्रभुपाद बोले देखिए हमारा जो शरणागति जो हुआ, ये शरणागति 20 साल लगा था। प्रभुपाद जब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से मिले 1922 में, हाँ, तो उस समय तुरंत शरणागत नहीं हो पाए। 22-20 साल बाद वो शरणागत हो पाए, तब वो घर छोड़ा। उसी प्रकार हम लोग भक्ति में अभी कितने दिन हुआ आने में? राकेश प्रभु जी का कितना दिन हुआ इस भक्ति जीवन में आकर? 10 साल, 20 साल, 25? नहीं प्रभु, 10-20 साल कहाँ, अभी तो जुड़े ही हैं प्रभु जी। हम तो नास्तिक आदमी हैं। देखिए कितनी विनम्रता है, देखिए मैं तो नास्तिक आदमी। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज तो कट कट के आ रहा है प्रभु जी।
आवाज कट कट के आ रहे हैं? अच्छा, तो नंद आवाज बढ़िया आ रही है। हाँ, ये संभव, जैसे हमारे राकेश प्रभु जी एक दृष्टिकोण बोला ये संभव नहीं है, तो वो भी कोई गलत बहुत नहीं है। डिस्टर्ब आ रहा है। क्योंकि गलत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं नंदा किशोरी माता जी को बोले कि माता एक काम कीजिए, आप मायापुर धाम में आइए, यहाँ पे एक फ्लैट खरीद लीजिए, ये फ्लैट नहीं तो घर बना करके एवरीडे कुछ लगेगा, आप रहिए और भक्ति जीवन को जाजन कीजिए। पैसा तो आपके पास है ही, भगवान के पास है, या माया के संसार में देखिए विश्वनाथ प्रभु को आप फॉलो, विश्वनाथ प्रभु मायापुर में फ्लैट लिए, तो उसी प्रकार आप भी कीजिए। तो नंद किशोरी माता जी बोले प्रभु जी अभी तो मेरी बेटी जो है ना पटना में रहती है, वो हमें जाने नहीं देंगे। ये जो राकेश प्रभु जी जो बोले ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि कलयुग में हर किसी के बस में नहीं है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना, है ना। लेकिन इनमें से कुछ कुछ रेयर है जो छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन मूल विषय क्या है? हमारा छोड़ना नहीं, मूल विषय है कृष्ण के चरणों में रहना, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे बच्चा छोड़ना, पत्नी छोड़ना, क्या जरूरत है उसको छोड़ने का? सबको कृष्ण भक्ति में इंगेज करना प्रभुपाद ये सिखाया। प्रभुपाद ये नहीं सिखाया कि तुम संत बन जाओ, मतलब घर परिवार छोड़ के हरिद्वार में जाकर भीख मांगो। प्रभुपाद बोले कि ऐसा नहीं। प्रभुपाद बोले आप घर में ही रहो और सुंदर ढंग से खुद भक्ति करके अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाओ। ये है प्रभुपाद का फिलोसफी, इस्कॉन का फिलोसफी। घर छोड़ना नहीं, बल्कि घर में रहते हुए घर को मंदिर बनाना और उस मंदिर में भगवान का सेवक के रूप में अपने आप को नियुक्त करना है। आप जो यहाँ पर रांची में है, आपका घर है, मतलब आपके परिवार रहते पटना में, तो जो परिवार जो दो बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, जो दो बच्चे वो कृष्ण का दो बच्चे हैं, और आपकी जो पत्नी है वो आपकी पत्नी, वो कृष्ण की पत्नी, मतलब कृष्ण की दासी है। और आप कौन है? आप उस घर का दास और कृष्ण है उस घर का मालिक। आप क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट मतलब अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्नी कृष्ण की दासी है। आपके पुत्र जो मतलब दो पुत्र है वो कृष्ण का पुत्र है, तो उन लोगों का लालन पालन करने के लिए अगर आपको गधा की तरफ परिश्रम करना पड़े तो भी वो भक्ति है। क्यों? क्योंकि आपका जो दृष्टि है वो कृष्ण की दृष्टि है, क्योंकि वो पत्नी मेरी पत्नी नहीं, वो कृष्ण की दासी है। ये मेरा धर्म है उनको प्रोटेक्शन देना, उनको रक्षा करना, ये मेरा धर्म है। दोनों बच्चे को लालन पालन करके उनको भक्ति में नियोग करना। हाँ, तो ये है भक्ति। तो दो मतलब हमारी दो आंखें हैं, एक आंखें भक्तिमय आंखें, दूसरा आंखें है मायामय। ठीक है, ठीक है प्रभु, राकेश प्रभु, हमारी आंखें कैसा होना चाहिए, भक्तिमय या मायामय? भक्ति में। हाँ, तो भक्तिमय अनुसार वो आपकी पत्नी है या कृष्ण? भक्ति में प्रभु जी। वो जो पत्नी है माता जी जो घर में, वो आपकी पत्नी है या कृष्ण की दासी है? हम सब सभी के भगवान कृष्ण के संतान हैं। हाँ, ठीक है, अभी आप पिताजी बन जाइए, कोई बात नहीं, आप तो कृष्ण के संतान है। आपका जो दो पुत्र है वो किसके पुत्र है? आपके पुत्र है या कृष्ण के पुत्र है? कृष्ण के पुत्र। आपकी जो पत्नी है कौन है? नहीं आ रहा प्रभु जी। अच्छा अच्छा, आवाज नहीं आ रहे, क्या करे, आवाज नहीं आ रहे तो आवाज मैं बोल रहा था, घर में जो राकेश प्रभु जी की जो धर्म पत्नी है वो क्या प्रभु जी की वाइफ है या कृष्ण की दासी है? ये मेरा प्रश्न। जल्दी बताइए। गूढ़ रहस्य की ओर। दासी। हाँ, कृष्ण की दासी है। तो कृष्ण की दासी है तो प्रभु जी कौन है? कृष्ण के दास या कृष्ण के मालिक? प्रभु जी कौन? कृष्ण के दास है। कृष्ण के दास है। दासी होंगे। हाँ, तो कृष्ण के दास है, तो दास का कर्तव्य क्या? घर में बैठे बैठे खाना या दास को कुछ कृष्ण की सेवा के लिए कुछ इनकम वगैरह करना? घर वही तो माया का है। हाँ हाँ हाँ, वही तो माया
तभी तो माया की ओर ध्यान भटक जाता प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या सन्यासी थे? आपसे ज्यादा ड्यूटी करते नहीं मजिस्ट्रेट था, जिला जी मजिस्ट्रेट, जिला क्या, राज्य का, उड़ीसा का मजिस्ट्रेट था। जज थे। हाँ, जज थे। जज नहीं, मजिस्ट्रेट मतलब अच्छा, अच्छा। कलेक्टर, कलेक्टर थे। हाँ, 5 बजे आ जाते थे और पूरा ग्रंथ लिखते थे, पूरा भक्ति करते थे। क्या अपने पुत्र को बोलो तुम माया हो, पत्नी को बोलो कि तुम माया हो? नहीं, बल्कि उन सबको भक्ति में नियोग किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक अच्छा भक्त बनाए। अब जिसे माया बोल रहे ना, सच्चाई ये नहीं है, कोई कुछ माया नहीं है संसार में। ये हमारी दृष्टि है जो हम लोग को भ्रम में डालती है। कुछ माया नहीं है। एक दृष्टिकोण से हमारी नजर जोग माया है, एक दृष्टिकोण से महामाया है। तो हम लोगों को कृष्ण की तरफ से देखना है। ये जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो मेरा बच्चा कृष्ण का है, तो मेरा कर्तव्य कृष्ण के बच्चे की सेवा करना, इसके लिए कुछ धन उपार्जन करना। तो ये भावना से जब कार्य करेंगे तो वो आपका माया नहीं, हो भक्ति में सेवा है। ठीक है? ठीक है प्रभु। हाँ, बहुत सुंदर। हमारे भक्तगण कितना सरल है। तो इसके बाद कौन सा शब्द है? यहाँ पे तो उपस्थित कौन कौन कोई राजी नहीं हुआ कि हम सोच रहे थे कि कोई एक भक्त होंगे, हाँ प्रभु हम तो करेंगे, भगवान कृष्ण की इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम सब कुछ एक तरफ रख देंगे और कृष्ण के लिए दौड़ के जाएंगे। क्या ही मतलब हमको समझ में नहीं आता है। रोज क्या ठीक है, पढ़िए माता। क्या है, क्या काम हमेशा छेड़ाते रहता है, खुदाते रहता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 41वां अध्याय श्लोक नंबर 5। क्या आवाज आ रहा है? पढ़िए। हरे कृष्णा। आगच्छयाम गेहान सनाथान पूर्वदोक्षजा सहाग्रज सगोपालै सुहृद्भश्चि सुहृतम। अनुवाद। हरे कृष्णा। आओ हम आपके बड़े भाई चरवाहों और साथियों के साथ मेरे घर चले। हे श्रेष्ठ मित्रों, हे दिव्य प्रभु, इस प्रकार मेरे घर पर आने की कृपा करो। दो है। पढ़िए। हाँ, तीसरे स्कंद का 31 अध्याय श्लोक नंबर 5। मातुर जगन्नाथ पान धैर्य द्वातुर सम्मते शेते वीण मूर्त योर्गते स जंतु जंतु संभवे। हरे कृष्णा। माँ द्वारा किए गए भोजन और पेय से अपना पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल और मूत्र के उस घृणित निवास में रहता है जो सभी प्रकार के कीड़ों का प्रजनन स्थल है। तो शब्द जो पहला आया कि है आद्य और एक है याम, आज के श्लोक का। तो याम शब्द का अर्थ यहाँ पर आया है सगोपाले, मतलब साग्रज सगोपाले, मतलब भगवान कृष्ण बलराम अपने समस्त सहपाठियों के साथ जो गोचारण में जाते थे, उसके बाद बोलते कि चलिए अभी हमारा समय हो चुका है, अभी हम लोग घर लौटे। तो बोले कि कभी कभी आप मेरे घर में आने की कृपा करें। विभिन्न भक्तगण, उनके मित्रगण भगवान श्री कृष्ण को ऐसे बोलते थे। जो आद्य शब्द यहाँ पर है कि मातृ जगंधर अपन्ना देरे धत्ता तुरसम्मते, मतलब कि जब कोई माता गर्भवती होती कि माँ द्वारा लिए गए भोजन और पेय से अपना पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, मल और मूत्र से उस घृणित निवास में रहता है। वो कहाँ रहते हैं? इसी रूम में मल और मूत्र के उस घृणित निवास में रहता है जो सभी प्रकार के कीड़ों का प्रजनन स्थल है। तो ये यहाँ पर सभी हम लोग गुजर चुके हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे आके शुद्ध भक्त बन गया। इस स्थान में हर कोई गुजर चुके हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है और खुद का भी उत्तरदायित्व है कि खुद को भक्त बनाना है, शुद्ध भक्त, ताकि पुनः हम लोग ऐसे माता के गर्भ में या किसी जीवात्मा
कुत्ते माँ, घोड़ा माँ, आपका बिल्ली माँ के गर्भ में, सियाल, खरगोश माँ, मगरमच्छ माँ, विभिन्न किसी भी माँ के गर्भों में जाकर ये दुख कष्ट न उठाए। और दूसरा काम क्या है, ये तभी मुक्त होंगे हम लोग, इससे तभी छुटकारा पाएंगे जब हम लोग कृष्ण के बारे में जानेंगे। और उसी का प्रोग्राम हम लोग इसलिए चालू किए हैं ताकि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे, खुद भी छूटे, और हमारे वाणी द्वारा, हमारे आचरण द्वारा, हमारी एक्टिविटीज के द्वारा लोगों को भी ये जागरूक हो कि जब कृष्ण तत्व के बारे में उनको ज्ञान पता होगा, जान पाएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता के 4th अध्याय के 9 नंबर श्लोक में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मीन्स जो मेरी तत्व कथा को जानता है, कृष्ण विज्ञान भागवतम को जानता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व तक्ता देहं पुनर्जन्म, जब वो शरीर को छोड़ता है, नैति मामिति सर्जुन, वो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात इस जगत में लौटकर नहीं आता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो हम लोग, हमारा गंतव्य कहाँ है विभा माता जी? सेल, नहीं, परम धाम को जाना या बोकारो का सेल का चेयरमैन होना, क्या गंतव्य है? ना ना ना, वैकुंठ धाम, वो सब कुछ नहीं। वैकुंठ धाम, वैकुंठ, हाँ, गोलोक यस, धाम जाना। गोलोक धाम, वैकुंठ गोलोक धाम। वृंदावन। हाँ, देखिए भक्तगण का कितना उत्सुकता है, लेकिन दलिया माता जी बोले कि नहीं प्रभु, मैं तो बैद्यवाटी में रहता, मैं तो हावड़ा में जन्म लूंगी अगले बार। क्या ऐसा भाव है? नहीं, हावड़ा में नहीं, अगले बार हम अमेरिका में, वहां पे कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि গোলক বৃন্দাবন। গোলক বৃন্দাবন যাবেন কি করতে? কৃষ্ণের মা হবেন বা গোপী? কি চান? क्या बनना है, कृष्ण की माँ या गोपी बनना है? দাসী। दासी, वाह वाह, क्या सुंदर आइडिया है, वेरी नाइस। और हमारे नंद किशोरी माता जी क्या बनेंगे वहां पर? रोहिणी माता बनेंगे, बलराम की माँ बनेंगे? नहीं, हाँ, श्री कृष्ण जी की दासी बनूंगी, उनकी श्री दासी कृष्ण, बनूंगी। श्री कृष्ण की दासी बनेंगे तब तो वैकुंठ में जाना है, क्योंकि वैकुंठ में एकमात्र नारायण ही परमेश्वर भगवान है और बाकी सब दास और दासी है। तो हम तो प्रभु जी, हम तो भक्ति कर रहे हैं कृष्ण भगवान के धाम पे ही जाने के लिए ना। हाँ हाँ, तो वहाँ अगर कोई बात नहीं, वहां से लौटा, हाँ बहुत सुंदर, लौटा हम लोग देंगे गोलोक वैकुंठ। वृंदावन में जाएंगे और कृष्ण की दास और दासी बनेंगे। उसके बाद कृष्ण ऐसा सेवा देंगे कि तुम चीफ मिनिस्टर बनो, तुम राज्यपाल बनो, तुम अर्थ मंत्री बनो, जो जैसा बोलेंगे, तुम मेरी माँ बनो, हो सकता है कृष्ण ऐसा भी बोलेंगे, तुम मेरे सखा बनो, एक साथ गोरु चराने जाएंगे, जिसका जो सेवा देंगे। लेकिन पहला ड्यूटी क्या है? दास और दासी बनो। तो ये हमारे अल्टीमेट गोल। या पीएम प्रभु जी का अच्छा कि नहीं प्रभु, इस बार तो मैं सोच रहा था सेल का चेयरमैन बनूं, लेकिन नहीं बन पाया, वृद्धावस्था हो गए, तो मैं चाहता हूं कि अगले जीवन में आके पूरा कंपनी का चेयरमैन सुपरवाइजर आए, ऐसा इच्छा है। आपका भाव क्या? हाँ, कृष्ण का दास। हाँ, कृष्ण का दास बनना है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जब हम लोग इस भावना में आते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो हमारे जीवन का समस्त समस्या का हल होता है। हमारे जीवन में जितनी सारी समस्या है, इसका जवाब ये कि मैं मालिक हूँ। हमारे जीवन में जो जितनी सारी समस्या है, उनका जवाब है कि आई एम ए प्रोप्राइटर, मैं घर का मालिक हूँ, मैं देश का मालिक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। लेकिन जब हम लोग ये कि आई एम ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कि मैं कृष्ण का एक तुच्छ सेवक हूँ, तब हमारा जीवन सफल होता है।
हाँ बैंक का मन, इसके बाद कौन सा शब्द है हमारा? वो वहीं जाता है। सूरगणों देवताओं के द्वारा। वो कंप्लेन नहीं किया, वो तो सर लोग करता है। सूरगणे पढ़िए, पढ़ पाएंगे आप या लैपटॉप में नहीं? राकेश प्रभु जी पढ़िए, तो भी नहीं पढ़े प्रभु राकेश प्रभु। सर लोग भी कुछ खुद अपने भी फोन करके। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न हास्यार्थ सुरगणो साक्षाग्नि श्रेष्ठात्मन नैवासुरभ्यो विद्विषो नादेग्रस्वगुणस्य ही। अनुवाद: भगवान विष्णु स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी सुखों के भंडार हैं, अतः देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या लाभ होगा? वह इस प्रकार के कौन सा हित पूरा करेगा? क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उन्हें असुरों से क्या डरना चाहिए और वे उनसे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? तात्पर्य: जो अपरिपूर्ण है उनमें ईर्ष्या और मित्रता उत्पन्न होती है। हम अपने शत्रुओं से डरते हैं क्योंकि भौतिक संसार में हमें हमेशा सहायता की आवश्यकता होती है, हालांकि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे आत्माराम है। हाँ, भगवान कौन है? आत्माराम। क्या उनको बैंक अकाउंट में पैसा की जरूरत है? नहीं प्रभु जी। सहायता की जरूरत है? नहीं। हमें जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत है? हम सब सेवक है ना, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए कुछ धन राशि, कुछ पैसा का जरूरत पड़ता है। लेकिन कृष्ण को जरूरत नहीं होता क्योंकि ये लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम। हम लोग को जरूरत पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण की सेवा के लिए, जैसे मान लीजिए कृष्ण को अभी, जैसे नंद किशोरी माता जी बोले थे कि प्रभु आज मैं भगवान को बहुत कुछ लगाया, तो वो क्या फ्री आ रहे हैं? नहीं, दुकान में जाके खरीदना पड़ता है। तो कृष्ण की सेवा करने के लिए कुछ धन का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में जो जिस स्टेज में है, अपने अपने क्षेत्र में जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वहां पे कुछ धन राशि जरूरत होता है, लक्ष्मी की जरूरत होती है कृष्ण की सेवा करने के लिए, लक्ष्मी का जरूरत पड़ता है नारायण की सेवा करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए भक्त का कर्तव्य क्या है? जेन के न प्रकार है ना कृष्ण की सेवा करते रहे। पता नहीं आज राधा माता जी 64 माला जप कर लेंगे, पूरा जो गाड़ी चल रहा शताब्दी एक्सप्रेस, आज हो सकता है 64 पार हो जाए। तो सूरगणे का अर्थ होता देवता। पीएम सिंह प्रभु जी, सूरगणे का अर्थ होता है देवता। देवता। हाँ, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व सभी सुखों के भंडार है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वो भी सुखों के भंडार है। अतः देवताओं का पक्ष लेने से उन्हें क्या लाभ होगा? क्या भगवान कोई साधारण विषय है कि अगर देवताओं का पक्ष लेंगे तो देवता उनको वोट देंगे तो भगवान के इतना वोट से वो जीत जाएंगे? क्या भगवान का ऐसा कुछ जरूरत पड़ता है? भगवान का कोई ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास करोड़ वो जन, क्या बताए भगवान का महिमा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा सार चीज बता दिए। क्या सार बताए? कि जो अपरिपूर्ण है उसमें ईर्ष्या और मित्रता उत्पन्न होती है। अपरिपूर्ण का अर्थ क्या है? अपरिपूर्ण का अर्थ होता है मैं चेयरमैन नहीं बन पाया सेल का, चेयरमैन है उसके साथ मेरा ईर्ष्या है। ठीक है, हाँ। और बहुत सब समय हम सेल का ही उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो दूसरा कोई LIC एजेंट नहीं है, इसीलिए सब सेल का है। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी भी है, हमारे PM सिंह प्रभु जी भी है, विभा माता जी भी है, नंद किशोरी माता जी भी है ना, और स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड। तो ये एक बहुत बड़ा ये है फाउंडेशन, और इसका उदाहरण देने से भी हर कोई समझ में आता है, हर किसी को कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ईर्ष्या किसका होता है प्रभु जी? जो अपरिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है वो किसी से ईर्ष्या करेगा? मान लीजिए मेरे पास मतलब मंथली 10 करोड़ रुपया आता है, मंथली 10 करोड़ रुपया, तो जो 50,000 रुपया मंथली कमाता है एक टीचर,
तो क्या मैं उनके साथ क्या मेरा ईर्ष्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास, अरे उनके साथ तो तुलना ही नहीं है, उनसे मैं कहीं बढ़कर हूं। तो ईर्ष्या उसी का होता है जो कमजोर है और उनके सामने वाला बहुत बड़े है। लेकिन भगवान से बढ़कर कोई है? वो तो 10 करोड़ मंथली में आता है, तो 50,000 रुपया हम लोग को मिलता है। तो क्या हमारे साथ, उदाहरण स्वरूप चलिए, देवतागण 50,000 रुपया मंथली कमाता है, एग्जाम्पल, और भगवान 10 करोड़ रुपया उसका मंथली आता है, एग्जाम्पल। तो क्या भगवान देवताओं से ईर्ष्या करेंगे या असुर से ईर्ष्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। ना कोई देवतागण उनके, मान लीजिए कि देवतागण चलिए कि 1,000 रुपया रखते हैं, 49,000 या चलिए 40,000 रुपये भगवान को डोनेट करते हैं, 10,000 रुपये खुद, तो फिर भी भगवान का क्या आएगा और जाएगा? कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 40,000? इसका मतलब कहाँ देवताओं का संग प्राप्त हो या भगवान का ना हो, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। हम सोचते हैं कि विवाह माता जी मेरे बात मतलब मुंह की जवाब को मतलब तुरंत समझ जाएंगे और उस वर्ड को पूरा करेंगे, लेकिन देर लगा देते हैं, 2 बार रिपीट करना पड़ता, फिर भी नहीं समझ पाते। चलिए, तो देव भगवान क्या है? परिपूर्ण, और हम सब क्या है? अपरिपूर्ण। तो हमारा ईर्ष्या होता है, भगवान का ईर्ष्या नहीं होता है। हम लोग अपरिपूर्ण है ना, क्योंकि हम लोग अपरिपूर्ण है, इसीलिए दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप और क्या दूं, जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, हमारे जैसे नंदा किशोरी माता जी को, उनका 20,000 रुपया मान लीजिए पेंशन आता है एवरी मंथ। तो कोई व्यक्ति है जो मंथली 35-40,000 रुपया करके आता है, तो उनका उनसे ईर्ष्या होता है कि शायद मेरा भी आता, तो इसलिए उनसे वो ईर्ष्या करेंगे। लेकिन जो मंथली जिसका 7,000 8,000 आता है, तो क्या नंदा किशोरी माता जी उनसे क्या ईर्ष्या करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे बढ़कर है। तो ईर्ष्या उसी से होता है जो अपने से बढ़कर हो, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी कल फोन किए थे, तो वो माता जी मुझे शायद एक गाना सुना रहे थे, दामोदर अष्टकम। तो अगर अनुराधा पौडवाल सारे विश्व में गाते हैं, तो अगर वो उनका, तो अनुराधा पौडवाल का क्या दलिया चक्रवर्ती से क्या ईर्ष्या होगा? नहीं। लेकिन दलिया चक्रवर्ती माता जी का उनसे ईर्ष्या होगा कि बाबा रे वो इतना विश्वविख्यात है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जा पाता। तो उसी प्रकार हम लोग अपरिपूर्ण है और वो सब परिपूर्ण है। तो ईर्ष्या किससे होता है? जो हमारे पास नहीं है और जिसके पास ज्यादा है। समझ गए ईर्ष्या? राधा माता जी ओवरव्यू लेंगे आपको, ठीक है ना। आप जप कीजिए, अभी पूरी तरह से जप कीजिए। होता है प्रभु जी की किसी को मन में ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या होता है ना? हाँ, हम कह रहे हैं कि मतलब इसीलिए तो भक्ति किया जाता है कि किसी के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं करे। यस, एकदम भागवतम का सार चीज बता दिए माता जी। भागवतम में तो यही श्लोक का जो सेकंड, भागवतम का प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय नंबर श्लोक में यही चीज बता रहे जो आप बोल रहे अभी, कि परमो निर्मत्सर नाम। ईर्ष्या, हाँ, निर्मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या ही तो बहुत, गीता मत ईर्ष्या ही तो बहुत टाइम है। और कितना शब्द है बताइए जल्दी। अब ज्यादा नहीं है प्रभु जी, अब है 1 2 3 4 बच्चे हैं। तो जल्दी करते हैं। जापात क्या है इसके बाद? हाँ चलिए हाँ यही है। इसके बाद स्वयं आप पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए ना थोड़ा। दक्ष द्वारा भगवान शिव से प्रार्थना। हम थोड़ा शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ पढ़ते हैं। जो मया विदित सदशिजा सवाई चित्तिंग दुरुक्ति से विशेषकर विमन्न तन्माम अवाक पतंत महत्त मनिंद जापात दृष्टया तुझ भगवान सुकृत तुझसे। कि अनुवाद में आपकी पूरी महिमा नहीं जानता था, इस कारण से मैंने सवाल तुझ पर तीखे शब्दों के तीर फेंके, तो भी तुम पर उर्दू नहीं दिया। मैं आपकी आवाज में जा रहा था जो सबसे समान व्यक्ति थे, लेकिन आपने मुझ पर दया की सजा देकर मुझे बचा लिया। मैं विनती करता हूँ कि आप अपनी दया से प्रसन्न हो, क्योंकि मैं आपको अपने शब्दों से संतुष्ट कर सकता हूँ। कौन किसको बोल रहे? दक्ष महाराज, सती के पिता दक्ष किसको बोल रहे? भगवान शिव से। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मुझे आपकी महिमा के बारे में पता नहीं था,
कि मैं आपको इतना कड़वा वचन बोला, इतना तीखे शब्द से आपको बाण मारा, लेकिन फिर भी आप उसमें ध्यान नहीं दिए। तो ये एक शिव का एक अलौकिक क्वालिटी, क्योंकि शिव जो है, भगवान शिव जो है, वो ईर्षा क्यों नहीं किए दक्ष से, क्योंकि दक्ष मेटेरियली ओपुलेंस है, लेकिन शिव जी उनके हृदय में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, इसीलिए किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी अवज्ञा के कारण नरक में जा रहा था, मतलब क्या बोल रहे थे दक्ष महाराज, क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको इंसल्ट किया, आपको अपमान किया, जिसके कारण मुझे कहां जाना है, नरक। लेकिन आप सबसे सम्मानित व्यक्तित्व है, लेकिन आपने मुझ पर दया की और सजा देकर मुझे बचा लिया। थोड़ा सा सजा दिया, क्या सजा, छागल माथा, बकरी का माथा लगा दिए, है ना, बकरी का सर लगा के मुझे बचा लिया, थोड़ा सा पनिशमेंट दिया। मैं विनती करता हूं कि आप अपनी दया से प्रसन्न हो। क्या प्रार्थना करें कि आप अपनी तरफ से ही प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मैं आपको अपने शब्दों से संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, हम लोग किसी से गलती करते हैं तो कोई बोलते कि अरे बोल दो ना सॉरी, अरे बोल दो ना, बोलो कि मुझे क्षमा कर दे, लेकिन नहीं बोल पाते, होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा आभास होता है, अरे अभी अगर मुंह से बोलें कि प्लीज मुझे क्षमा कर दे, तो उसमें भी सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी का हुआ, ब्रह्मा का भी सेम थिंग हुआ। जब भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर वन में जंगल में विचरण कर रहे थे और ब्रह्मा ने समस्त गोप बालकों को चोरी किया, ब्रह्मलोक में डाल दिया, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अरे छोड़िए ना, डोंट वरी, आपको मैं क्षमा कर दिया, जाओ। लेकिन फिर भी कृष्ण क्या बोल रहे थे, ब्रह्मा बोले कि नहीं प्रभु, यद्यपि आप मुझे क्षमा किए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, अपराधी हूं, इसीलिए आप क्या करें, आप मुझे अगले जीवन में मुसलमान परिवार में जन्म दे, जबन हो जाऊं मैं, क्योंकि जीवों को कष्ट देना ये मेरा एक नेचर बन गया, इसके कारण मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो कुछ कुछ जो महान व्यक्ति होता है ना, वो अपराधों से, मतलब अपराधों को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उनको सजा भुगत लेते हैं, ताकि भविष्य में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद कौन सा शब्द है और एक दो श्लोक है, फिर हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। थोड़ा सा धैर्य धारण करें भक्तगण। हरे कृष्ण। स्वयंभू शंभु ऋषिर्वाच, ये माता जी आम खा रहे हैं क्या? नहीं, पानी पी रही थी। ओह अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। नहीं तो हम सभी को खिलाना, सभी को भूख लग गया है, 3 बजे से बेचारा सभी यहाँ पर, कुछ प्रसाद मरसाद नहीं है, बोले कि गीता माता जी कुछ खिलाएंगे भक्तों को, ठीक है, मैं पानी पी रही थी। सबको थोड़ा कुछ खिलाना है। तो चलिए आगे, और एक श्लोक है, एक दो शब्द है। ऋषिर्वाच, सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा परीक्षित महाराज को, कि मनवोस्मिन् वेतिता सटकल्पे शाम्भुवा दया आदस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभव, कि वर्तमान कल्प में पहले से ही 6 मनु हो चुके हैं। मैंने आपको शाम्भुव मनु और कई देवताओं के रूप का वर्णन किया है। ब्रह्मा की इस कल्प में शाम्भुव पहले मनु है। इसके आगे जो कुछ हुआ शाम्भुव मनु के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा 33 स्कंद में। इसके बाद कौन सा शब्द है, अंतरम। इसके बाद भागवतम के 12 स्कंद के 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक में बताया गया कि मनंतरम मनुर्देवा मनुपुत्र सुरेश्वरा ऋषयो सांसवता राष्ट्र हरे षड्विधमुच्यते, कि मनु के प्रत्येक शासन काल में 6 प्रकार के व्यक्तित्व भगवान हरि की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। सत्तारूढ़ मनु, प्रमुख देवता, मनु के पुत्र इंद्र, महान ऋषि और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का आंशिक अवतार, ये 6 चीज प्रकट होता है। ध्यान रखना, नोट डाउन करना है, अभी तो पीडीएफ भेज देंगे। मनु प्रमुख देवता, मनु के पुत्र इंद्र, महान ऋषि और भगवान के आंशिक अवतार प्रकट होते हैं मनु के प्रत्येक शासन काल में। शाम्भव मनु, व्यवस्थित मनु, सावर्णी मनु, अलग अलग जो मनु होते हैं, तो हर मनु के प्रकट काल में 6 प्रकार का व्यक्ति विशेष रहता है। जैसे उदाहरण कैसे दें इसका, जैसे कि ऑफिस में क्या क्या रहता है, लैपटॉप रहता है, खाता कलम रहता है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, घर मतलब उसको झाड़ू देने वाले, ऑफिस को झाड़ू देने वाले आपका एक दाम मतलब सर्वेंट भी रहते हैं। उसके बाद
एक चाय वाला भी होते हैं जो चाय पहुंचाते, सर सर मैडम मैडम चाय चाय, चाय वाला भी होते हैं। उसके बाद क्या क्या रहते हैं, और हमारे पीएम सिंह प्रभु जी, और क्या क्या रहते हैं ऑफिस में, और क्या क्या रहते हैं ऑफिस में? चाय वाला, फाइल डिस्पैच करवाना, हाँ चाय पिलाने वाला। गीता माता जी को तो सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि वो इतना दिन ऑफिस में, बीएसएनएल ऑफिस में क्या क्या रहते हैं माता जी, जल्दी बताइए, 6 प्रकार का उदाहरण देना है। तो जो भी है, इस तरह जब भगवान ब्रह्मा के दिन में या जब ये मनु प्रकट होते हैं तो 6 चीज अंतर होता है, 6 चीज का अंतर होता है। इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। 6:20 हो गया, भक्तगण शायद पूरी तरह से परिश्रम अभी जाके सोएंगे कुछ, तो इसीलिए क्या करना है, एक प्रश्न लेंगे, ओनली 1, और उसके बाद हम लोग आज की कथा को विराम देंगे। एक प्रश्न, 6:20 हुआ, 10 मिनट के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। कुछ कृषि का प्रश्न है पीएम प्रभु जी? पूछिए तो चाचा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। पूछिए प्रश्न चाचा। राकेश कुमार रे, आपका भैया प्रश्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, जब तक वो नहीं करे तब तक कोई दूसरा भक्त करे। गीता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? जी नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको भूख लग गया है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं, इसीलिए अभी नहीं प्रश्न कर सकते, क्योंकि और टाइम बढ़ जाए। चलिए, और किसी का? चलिए, दलिया चक्रवर्ती माता जी बोल रहे कि प्रभु मेरा प्रश्न था, लेकिन मुझे बांग्ला बोलने में यहाँ पे थोड़ा शर्म लग रहा है, क्योंकि सभी भक्तगण हिंदी भाषी है और मैं बांग्ला बोल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लज्जा हो रहा है, इसीलिए मैं प्रश्न नहीं करूंगी। राधा माता जी, आपका कोई प्रश्न? अभी नहीं, पूजा करना है। चलिए, पूजा करना, पूजा का टाइम हो गया, तो चलिए खत्म करते हैं आज की कथा को, विराम देते हैं। सभी भक्तगण अनम्यूट हो जाए। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।